हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड ट्यूटोरियल ऑफ कैल्सी किंग। पिछले ट्यूटोरियल में हमने बात किया था, सिर्फ कैलकुलेटर को जाना था, जिसमें हमने बेसिक्स बटन्स के बारे में बात की थी कैलकुलेटर की। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन परमुटेशन कैसे निकालते हैं, इसको सीखेंगे अपने प्यारे कैल्सी में। तो कैल्सी किंग बनने के लिए वीडियो में बने रहें और देखते हैं फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। सबसे पहला काम हमारा कैल्सी में क्या है, कैल्सी को ऑन करना और ऑन बटन दबाना। और यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे एक जलबुत करने लगा है ना। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फैक्टोरियल की। बाबू मेरा ये फैक्टोरियल एक्चुअली होता क्या है? फैक्टोरियल को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, एन फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है कि घटते क्रम में मल्टीप्लाई होता है। एन फैक्टोरियल का मतलब एन माइनस वन, एन माइनस टू, 3, 2, 1, यानी घटते क्रम में जाता रहेगा। अगर हमने 5 लिखा तो 5 का मतलब 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये आपने पढ़ा होगा, अपने क्लासेस में पढ़ा होगा, अपने 11th में पढ़ना होता है और फिर डिप्लोमा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है, इंजीनियरिंग में पढ़ना होता है, आपने पढ़ा होगा। बट इसको हम लोग कैल्सी पे कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिएगा, बढ़िया समझिएगा। कैल्सी में ये वाला बटन होता है फैक्टोरियल का, जिसमें एक्स इनवर्स लिखा हुआ है। इसका सेकंड बटन जो है वो फैक्टोरियल का काम करता है। अब जैसे मान लो हमको पहला 5 फैक्टोरियल निकालना था, हम यहाँ से 5 लिखेंगे, शिफ्ट के साथ ये वाला बटन दबा देंगे। यहाँ पे देखो फैक्टोरियल का साइन आ गया 5 के साथ, इक्वल टू का जैसे ही साइन दबाओगे आ गया 120, यानी 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी आ गई? 120 आ गई। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो हम लोगों को निकालना है 10 फैक्टोरियल, तो हम लिखेंगे 10 और शिफ्ट के साथ ये x का पावर माइनस वाला बटन दबाएंगे। शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो सेकंड बटन काम करेगा, और बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो फर्स्ट बटन काम करेगा। और इक्वल टू का जैसे ही साइन दबाएंगे आ जाएगा 10 फैक्टोरियल की वैल्यू। 10 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3628,800। ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी फैक्टोरियल निकाल सकते हो। जैसे मान लो आपको निकालना है इसके बाद 29 फैक्टोरियल, तो हम लिखेंगे 29, शिफ्ट के साथ दबाएंगे इसी बटन को तो आ जाएगा 29, इस इक्वल टू का साइन दबाएंगे आ जाएगी इसकी वैल्यू, यानी 29 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 8.841 इंटू 10 का पावर 30। ठीक है। इस तरह से वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाती है। अगर मान लो 2 फैक्टोरियल को हमको ऐड करना है, यानी जैसे ये क्वेश्चन है 9 फैक्टोरियल प्लस 13 फैक्टोरियल, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 9, शिफ्ट के साथ दबाएंगे फैक्टोरियल, फिर बीच में लिखेंगे प्लस, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 13 और फिर शिफ्ट के साथ दबाएंगे क्या? उसी बटन को, तो आ जाएगा क्या? मेरा आंसर देखो डायरेक्ट ऐड हो गया हमारा। क्या आ गया? जो आ गया उसको लिख देंगे 6227383680। इजी है। अगर मान लो हमको इसी को मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे बच्चा? मल्टीप्लाई करने के लिए 16 है मेरे पास, तो सबसे पहले 16 लिखेंगे, शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे, फैक्टोरियल आ गया, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर लिखेंगे 18 और इस शिफ्ट के साथ इसी को दबाएंगे, तो इसको जब इक्वल टू कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। कितना आ गया आंसर? 1.339 इंटू 10 का पावर 29। इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। आई होप फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा। आते हैं परमुटेशन पे। परमुटेशन क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, परमुटेशन होता है NPR। ठीक है, जहां पे जिसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल। अब इस फॉर्मूले पे निकालेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है निकालने में, बट अगर हम इसको कैल्सी का यूज करके निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाता है। अब कैल्सी का यूज कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले हम यहां से शिफ्ट के साथ ये एक इंटू वाला बटन दबाएंगे। देखिए P लिखा गया आपके स्क्रीन पे। शिफ्ट के साथ जैसे ही हमने मल्टीप्लाई का बटन दबाया, शिफ्ट प्लस मल्टीप्लाई, तो मेरे पास लिखा गया क्या? P। अब P में कुछ बिलिंग कर रहा है, आपको देखिए जलबुत कर रहा है। उस जलबुत को इस कर्सर बटन से पहले ले जाइए, पहले ले गए। अब देखिए P के पहले यहाँ पे क्या है? 5, तो यहां से आप लिखेंगे 5। ठीक है। और उसके बाद फिर P के बाद क्या है? तो इस कर्सर को P के बाद ले जाएंगे, लिखेंगे 2, इक्वल टू का साइन दबाएंगे, आ गया आंसर, यानी 5P2 की वैल्यू हो गई 20। आसान है। इसी तरह से फिर इसको आप फिर से चले जाइए ऑन स्क्रीन पे। अब हमको निकालना है 19P7, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ इसी मल्टीप्लाई को दबाएंगे, फिर इक्वल टू, फिर जलभूत को P के इधर ले जाएंगे, लिखेंगे 19, फिर जलभूत को इधर लाएंगे और लिखेंगे क्या? 7, और इक्वल टू का साइन दबाएंगे। वैसे ही मेरा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया? 253955520।
आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। उसी तरह से 28p आप निकाल सकते हैं। इसको आप फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, कमेंट करके कि इसका आंसर कितना है अपने कैलकुलेटर पे निकाल के आप कमेंट करेंगे इसी वीडियो के नीचे, ठीक है। अब जैसे हम आते हैं इसमें से एक मैं बताऊंगा, एक आप कमेंट करेंगे इसका क्या है आंसर। अब देखो इसमें एडिशन है बीच में, तो हम सबसे पहले तो शिफ्ट के साथ मल्टीप्लाई दबाएंगे। पहले जाएंगे, कितना लिखा हुआ है 25 पी के बाद जाएंगे लिखा हुआ है 6, फिर हम इसके बाद जाएंगे, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे प्लस का साइन, फिर शिफ्ट के साथ मल्टीप्लाई दबाएंगे और उससे पहले क्या है 19 है, 19, उसके बाद क्या है 2 है और इक्वल टू का साइन दबाएंगे, मेरा वैल्यू आ जाएगा, कितना आ गया 12, 7, 5, 1, 2, 3, 4, 2, ये मेरा आंसर आ गया। इसको भी उसी तरह से फाइंड आउट करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया। अब आते हैं कॉम्बिनेशन पे। परमुटेशन समझ में आ गया आई होप सबको। कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन को दिखाते हैं NCR से। NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जो आपने पढ़ा होगा अपने क्लासेस में। अब हम लोग इसको कैल्सी में कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जिस तरह से हमने शिफ्ट के साथ मल्टीप्लाई दबाया था NPR आ गया था, अब हम शिफ्ट के साथ दबाएंगे डिवाइड तो आ जाएगा C। देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा गया C। अब ये जो C आपके स्क्रीन पे लिखाया है बाबू मेरा, इसको समझिएगा, इसके इस तरफ जाएंगे पहले और यहाँ पे कितना है 5, लिखेंगे 5, फिर कर्सर से इस तरफ जाएंगे लिखेंगे 3, तो 5C3 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 5C3 की वैल्यू कितनी है 10 है, आ गया। फिर शिफ्ट, फिर उसी तरह से शिफ्ट के साथ डिवाइड दबाएंगे, हमको निकालना है 25C12, तो लिखेंगे 25 और इधर जाएंगे लिखेंगे 12, इक्वल टू का साइन दबाएंगे, आ जाएगा 5200300, मेरा आंसर आ गया। समझ में आ रही है बात। अब हमको मान लो ये आप निकाल के कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया, ठीक है। अब मैं ये निकाल रहा हूँ, ये देखो ये कैलकुलेशन जो मैंने लिखा है, ये एग्जाम्पल आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसको समझिएगा। अब हमको करना क्या है कि निकालना है 12C3 बटा 52C6, तो सबसे पहले बटा का साइन दबाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको बटा में निकालना है तो हमको अलग अलग निकाल के डिवाइड नहीं करेंगे, एक ही साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शिफ्ट के साथ यहाँ डिवाइड दबाएंगे, ऊपर C आ गया। अब ऊपर वाले C में पहले क्या है तो 12 है, बाद में क्या है तो 3 है। अब हम इसी कर्सर से नीचे चले जाएंगे। अब मेरा देखो जलभुज जो है नीचे करने लगा, फिर हम शिफ्ट के साथ डिवाइड दबाएंगे तो फिर से C लिखा गया। अब इस वाले C में पहले क्या है जी, इस वाले C में पहले है 52 और बाद में क्या है 6 है, तो लिखेंगे 6 और इक्वल टू का साइन दबाएंगे, मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया 11 बटा जो भी मेरा आंसर है 11 बटा 107,101,7926। अब हम चाहे तो इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यहां से SD दबाएंगे, ये आ गया मेरा पॉइंट पे 1.08। समझ में आ गया सबको। अब ये कैलकुलेशन प्लस वाला है, ये आप कैलकुलेशन खुद से करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आंसर क्या आया, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ा है, 1, 2, 3, 4, ये चारों को अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके दिखाइए कि क्या आया और कमेंट बॉक्स में दिखिए क्या आया आपका आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कैल्सी किंग के, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो और इस चैनल पे बने रहो।